ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक काली मिर्च, एक चावल का दाना, चंदन लेकर शिवलिंग पर ये विशेष उपाय कर लेना है। साथ ही साथ आपको अपना सीधा वाला हाथ इस प्रकार से रख देना है। इसके बाद आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, जीवन में सुख शांति आएगी, धन प्राप्ति होगी। तो गुरु जी ने चमत्कारी उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं, बाधाएं और जो चिंताएं हैं वो समाप्त होने लगेगी और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने दाने लेने हैं? तो काली मिर्च के भी आपको 1 दाना लेना है और वो पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि कहीं से खंडित टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ आपको चावल के दाने लेने हैं। कितने दाने? 1, 3, 5 विषम संख्या में चावल के दाने ले लीजिएगा। और आखिरी भी जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल भर लेना है। उसके बाद जो सामग्री हमने बताई है, जैसे कि चावल के दाने हो गए, काली मिर्च हो गई, ठीक, और चंदन हो गया, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। और फिर ये मात्र जल का लोटा लेकर आपको अपने नज़दीक के मंदिर, शिव मंदिर चले जाना है। कब जाना है? सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर में पहुँच जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? आपके पास जो जल का लोटा है वो जल के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है ये है गणेश जी का स्थान। आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी है, विघ्न है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद जो जल के लोटे को उठाना है, ये जो माता अशोक सुंदरी जी की जगह है, दोनों जलाधारी के बीच में मोटी सी जो लाइन है, यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। उसके बाद उस जल के लोटे से थोड़ा जल आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। उसके बाद उस जल के लोटे से माता का जो हास कमल है, जो कटी वाला भाग है, यहाँ पर जल समर्पित करना है। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है या मेरे जीवन में ये समस्या है, बाधा है, परेशानी है, दुख है, इन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय को क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई हो या आपके कोई कार्य से जुड़ी हुई हो, तो आपको ऐसे में ये उपाय आप करने से नहीं झुकना है। साथ ही साथ गुरुजी का है कि अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो किसी भी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष की व्रत कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं ना, तो ये उपाय आपको बिल्कुल भी करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेल पत्र। ठीक है, कितने? मात्र 1 बेल पत्र लेना है और वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो ना, जो टीस्पून आती है उतना, तो भी काफ़ी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष।
तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है, रोग बीमारी या पीड़ा समस्या है ना वो समाप्त होती है। उसी प्रकार से शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस उपाय में करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शनामस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को उठाना है। बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। क्यों? देखिए, ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है, ठीक। नीचे की दोनों पत्तियां ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप है। ये जो डंडी है ये 33 कोटि देवता का स्थान है, और जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है ये माता पार्वती जी का स्थान है, ठीक है। तो ऊपर वाली पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रख देना है, ठीक। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है, ठीक। और जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, ठीक है। चाहे आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, उसके बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी मुराद आपकी विश पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर शहद लगाना है, शिवलिंग पर रखना है, अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखना है, और अपनी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ से कह देना है। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। तो ये दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी प्राप्ति होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कर से जुड़ी अगर समस्या है ना वो भी समाप्त होगी। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र लेना है, ठीक, और वो टूटा फूटा खंडित ना हो। इसके साथ आपको मात्र एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको फिर से लाल चंदन ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। और इन सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम ये उपाय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है, रोग बीमारी परेशानी समस्या समाप्त होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, ठीक, और जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उसमें आपको चंदन डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, और जो भी समस्या है, परेशानी है, या जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शनामस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, और शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त हो जाए, चाहे वो धन को लेकर हो, या व्यापार को लेकर हो, या नौकरी को लेकर हो। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ इस उपाय में आपको एक और कार्य करना है। आपने जो एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करी थी, ठीक, उस बेलपत्र को उठा लेना है। उसको उठाकर आपको चले जाना है अपने घर पर, ठीक। घर पर जाकर आपके घर में जो भी अलमारी हो, तिजोरी हो, जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, वहाँ पर उस बेलपत्र को इस प्रकार से रख देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, और जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, धन संपदा से जुड़ी समस्या लगातार बनी रह रही है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी भी दुविधा जीवन में चल रही है ना, तो मात्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र प्रसाद के रूप में लाना है, और अपनी तिजोरी अलमारी में रख देना है। फिर देखिएगा आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, सारी समस्या समाप्त होगी। तो धन प्राप्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताए हैं, जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर कर लेना।
और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।